ऑल लतीफ़ाबाद बिजनेस फोरम की जानिब से सदर उवैस खान की क़यादत में साबिक सदर रिटायर्ड आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ को सज़ाए मौत का हुक्म सुनाने और उनको 3 दिन तक पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद डी चौक पर लटकाने के खिलाफ एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें शहर की मौजूद सियासी, समाजी, फलाही व ताजिर शख्सियात शरीक हुई। रैली लतीफ़ाबाद 7 नंबर चौक से शुरू हुई, जो कि लतीफ़ाबाद 6:45 चौक पर आकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरका पाकिस्तानी परचम, परवेज़ मुशर्रफ की तस्वीर और बैनर्स उठाए हुए थे, जबकि साबिक सदर रिटायर्ड आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ को फांसी का हुक्म सुनाने वाले जजेस के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। इस मौके पर रैली से खिताब करते हुए आल लतीफ़ाबाद बिजनेस फोरम के सदर अवैस खान ने कहा, हमारा एक एक जवान फौज का पाकिस्तानी कौम उसके साथ खड़ी है इंशाअल्लाह। और आप लोगों का जज्बा, कौम का जज्बा, दुश्मनों को एक सीधा सीधा मुंह तोड़ जवाब है कि इनके लिए एक छोटा सा मैसेज ये है कि आप लोग अपना जलना जारी रखें, हम अपने जलवे जारी रखेंगे। कि जिस तरह मुल्क के इस्तेहकाम के खातिर 3 अजीम जंगे लड़ने वाले सिपह सालार को फांसी की सज़ा सुनाई गई, इसी तरह जिन्होंने मुल्क को सही मानों में लूटा है उनकी सज़ाए मौत का हुक्म क्यों नहीं दिया गया। अगरचे परवेज़ मुशर्रफ जैसे लीडर गद्दार हैं तो वफादार कौन है। हम हुकाम बाला से अपील करते हैं कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ सुनाए गए फैसले को रद्द किया जाए। रैली में आल लतीफ़ाबाद बिजनेस फोरम के जनरल सेक्रेटरी इरफान शेख और दीगर अहदेदारान, डिस्ट्रिक्ट पुलिस अमन कमेटी के चेयरमैन इमरान खान सोहरवर्दी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जमशेद शेख, नवाब खान, मोटरसाइकिल एसोसिएशन के सदर इफ्तिखार अब्बासी समेत ताजिर तंजीमों के नुमाइंदगान व अहलियान लतीफ़ाबाद की बड़ी तादाद मौजूद थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की रैली का मकसद एक तो परवेज़ मुशर्रफ साहब, हमारे रिटायर्ड जनरल आर्मी चीफ परवेज़ मुशर्रफ और अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए हमें ये रैली निकाली है, क्योंकि ये एक सीधा हम लोगों पे ये समझ लें एक तौहीन है कि हमारे एक पाक फ़ौज का रिटायर्ड जनरल आर्मी चीफ और पाकिस्तान का साबिक सदर, आपने उसको ऐसी सज़ा सुनाई है। और जिन्होंने हमारे लिए 3 जंगें लड़ी हैं और जो 3 बार मुल्क को लूटा है उनको आपने 300 रुपये स्टाम्प पेपर से मुल्क से रवाना कर दिया है। तो खुदारा मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान अपने इस फैसले पे नज़रसानी करें और पूरी कौम का दिल इससे दुखा है। तो खुदारा आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, ये दायरा कार हम ये छोटे मजमू से निकल के बड़ी रैली का भी शक्ल इख्तियार कर सकती है, तो मुल्क को दूसरी तरफ ना लेके जाएं। खुदारा इस चीज़ पे अपने फैसले पे नज़रसानी करें। हैदराबाद के अंदर एहलियान हैदराबाद, लतीफ़ाबाद बिजनेस फोरम, सियासी मजहबी जमातें, PTI, आल मुस्लिम लीग पाकिस्तान सुन्नी तहरीक समेत ताजिर बिरादरी सरापा एहतजाज है कि जो पिछले दिनों मुतनाज़ा एक फ़ैसला दिया और उस बेंच में जो जहनी मरीज़ एक शख्स बैठे हुए थे जिन्होंने आईन पाकिस्तान की तौहीन की है, शरीयत की तौहीन की है, शारा इस्लाम के मुर्तकिब करार हुए हैं। इस तरह के मुतनाज़ा फ़ैसले से पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम का अदलिया पर से एतमाद उठ जाएगा। लिहाजा ऐसे मुतनाज़ा फ़ैसले न दिए जाएँ और अगर कोई जहनी मरीज़ अगर आज भी अदलिया में मौजूद है उसका फ़ौरी इलाज कराया जाए और 4 जंगें लड़ने वाले जनरल परवेज़ मुशर्रफ को गद्दार करार देने वाले फ़ैसले को फ़ौरी वापस लिया जाए। एहलियान पाकिस्तान जो कि एक 22 करोड़ आवाम का फ़ैसला है वो ये है कि अदलिया का ये फ़ैसला मुतनाज़ा है, लिहाजा एक फ़ैसला अदलिया ने किया और एक फ़ैसला 22 करोड़ आवाम ने किया। पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम सुप्रीम है, लिहाजा जो 22 करोड़ आवाम कह रही है उसको माना जाएगा, जो एक जहनी मरीज़ का फ़ैसला है उसको नहीं माना जाएगा। हम मुतालबा करते हैं कि फ़ौरी तौर के ऊपर सरबराह फ़ौज पाकिस्तान साबिक जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब को फ़ौरी तौर पर गद्दार दिया जाने वाला फ़ैसला मुतनाज़ा है उसको कलअदम करार दिया जाए और उसको दोबारा से असर नो सही अंदाज से केस चला जाए। इसमें जो मुर्तकिब है कानून के दायरे में रहते हुए फ़ैसला दिया जाए। पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम वो फ़ैसला तस्लीम करेगी इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद अब्बासी है, मैं हैदराबाद मोटरसाइकिल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। आज हम यहाँ सारे ताजिर हैदराबाद के जमा हुए हैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ और पाक फ़ौज से यकजहती के लिए। मेरी मोहतबाना जजेस साहिबान से गुजारिश है कि उन्होंने जो फ़ैसला लिया है उसको फिलफौर वापस लिया जाए। जिस शख्स ने 40 साल मुल्क को सर्व किया, मुल्क को हिफाजत दी, मुल्क के लिए काम किया, आज उसको गद्दार करार दिया जा रहा है। ये पाकिस्तानियों के लिए, हमारे लिए शर्मनाक बात है। हमारे जनरल को, हमारे परवेज़ मुशर्रफ को इस फैसले से निकाला जाए और अगर
उन्होंने कोई गद्दारी की थी तो उस वक्त जो पार्लियामेंट था तो उन्होंने जिन्होंने साथ दिया वो सब गद्दार कहलाए जाएंगे। और जजेस को अपने फैसले पे नज़रसानी करना चाहिए। जो गद्दार हैं उनको तो 50 रुपये के स्टाम्प पर वो जो है मुल्क से बाहर भेज देते हैं, लेकिन जिस जर्नल ने मुल्क को इतनी तरक्की दी, आज ये मीडिया, सोशल मीडिया, जितना कुछ भी तरक्की हुई है ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हुई है। तो हमारी अदलिया से मोहतबाना गुजारिश है कि मेहरबानी करके इस फैसले को फिलफौर वापस लिया जाए। हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं पाक फौज के साथ यकजहती के लिए, और हमारा हर नौजवान, हर बंदा हम पाक फौज के साथ हैं। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हुकूमत अपना फैसला कर चुकी है। कौंसल में हमने उसी वक्त ही हमने दरख्वास्त दे दी थी। खान साहब ने एक टीम बना के, कमेटी बना के जस्टिस वकार सेठ जो है उसके ख़िलाफ़ जो है कोर्ट में जाने का फ़ैसला कर लिया गया था। उसी वक्त ही जैसे ये तफसीली फ़ैसला सामने आया था, और पूरी आवाम एहलियान हैदराबाद ने आज ये साबित कर दिया कि वो पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़ी हुई है। हम ये इस दोहरे कानून को, इस काले कानून को नहीं मानते। एक तरफ आप इंसानी हमदर्दी के तहत मुल्क के चोरों, मुल्क के डाकुओं को आप इलाज के लिए बाहर जाने दे रहे हो, दूसरी तरफ जो एक बिस्तर मर्ग पे एक सिपाही पड़ा है उसके खिलाफ आप इस तरह का कानून लेकर आ रहे हो, इस तरह के फैसले सुना रहे हो आप, जिससे कौम का जज्बात मजरूह हो रहे हैं, फ़ौज का मोराल डाउन हो रहा है। फ़ौज एक वक्त सरहदों की हिफाजत कर रही है, सरहदों पर जंग छिड़ी हुई है। इंडिया के अंदर आपके सामने सारे मामला है। कश्मीर में जुल्म सितम के पार तोड़े जा रहे हैं, उसमें चट्टान बन के खड़ी हुई हमारी पाक फ़ौज, और तमाम दुनिया के जो मुसलमान हैं वो पाक फ़ौज की तरफ देख रहे हैं। दूसरी तरफ आप दुश्मनों के साथ साजिश करके पाक फ़ौज को कमज़ोर करना चाहते हो। हम पाक फ़ौज को कमज़ोर नहीं होने देंगे, और हम पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। हैदराबाद के लोगों ने, लतीफ़ाबाद के लोगों ने ये साबित कर दिया है कि वो मोहब्बे वतन है, और वो हमेशा मुश्किल की हर घड़ी में अपने पाक फ़ौज के साथ हैं, अपने वतन अजीज़ पाकिस्तान के साथ है। आज की ये मेरी जंग थी जो ताजरान लतीफ़ाबाद और ताजरान हैदराबाद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जमशेद अली शेख और पूरी टीम का हिस्सा। आज ये कामयाबी और ये इत्तेफाक, हमारा आज की रैली का मकसद पाक फ़ौज के साथ इज़हार यकजहती करना है। हम पाक फ़ौज के साथ हैं, हम उन गुमनाम शहीदों के साथ हैं, और जो अफवाज पाकिस्तान को ललकारेगा, जो हमारी फ़ौज को ललकारेगा, पूरी कौम सिलसिल पिलावी दीवाल अपने फ़ौज के साथ हर वक्त हर दम शाना बशाना खड़ी है और खड़ी रहेगी इंशाल्लाह। और मैं हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट पीटीआई की कारकुन हूँ, और आज हमने जो रैली निकाली है वो पाक फ़ौज से यकजहती का मुजाहरा किया है, एहलियान हैदराबाद के और ताजिर बरादरान के, और हम सब के जो भी मुलाजमीन, जो भी लोग, जो औरतें, ख़वातीन घरों से आई हैं, छोड़ के जो है वो आई हैं, और उन्होंने रैली में शिरकत की है और अफवाज पाकिस्तान का साथ दिया है। हम बहुत मशकूर हैं सब लोगों के, और हम पाक फ़ौज का साथ देना चाहते हैं, क्योंकि पाक फ़ौज के बगैर मुल्क कुछ नहीं है। जब फ़ौज नहीं है तो फिर मुल्क भी कुछ नहीं है, हमारा मुल्क नहीं बचेगा, हमें आज़ादी नहीं नसीब रहेगी। हम अपनी फ़ौज का साथ देते हैं, और परवेज़ मुशर्रफ के लिए जो फ़ैसला हुआ है उसको हम नामंजूर करते हैं, बल्कि जो नवाज़ शरीफ और जरदारी के फ़ैसले हुए हैं हम उसको भी नामंजूर करते हैं। घसीटो, उनको भी लेकर आओ वापस, उनको भी लटकाओ फांसियों पे, चौक पे लटकाओ। और ये कौन सा तरीका है इस्लाम में? क्या कहते हैं कि तुम लटका दो, लाशों की बेहुरमतियाँ करो? कहीं नहीं कहा गया, कहीं भी नहीं कहा गया है। हज्जाज बिन यूसुफ की नस्ल बन गए ये लोग, जज जितने भी हैं। हज्जाज बिन यूसुफ ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के नवासे को, जब वो गवर्नर के थे मदीने के, तो उनको शहीद करके उनकी लाश को एक हफ्ते लटकाया था। तो उनकी वालदा हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आई थी, और उन्होंने कहा था ये शहसवार कब तक घोड़े पे सवार रहेगा, इसको नीचे उतारो। हज्जाज बिन यूसुफ की नस्ल से लगते हैं लोग। सबसे पैसा वापस लाया जाए जो हमारी कौम का है। ये तो भाग गए हैं 50-50 रुपए के स्टाम्प पेपर बनवा के। हम बिल्कुल भी ये मंजूर नहीं करते फैसले अदालतों के, और हम फ़ौज को ये हमारी उनसे इल्तिजा है कि खुदा के लिए ये अदालतें ख़त्म करके फ़ौजी अदालतों को लेकर आए।